ठीक है। तो अभी हम लोग यही बता रहे थे कि जो इस फिजिक्स में जो है क्लास 11th और 12th की फिजिक्स का हम ग्रामेटिकल पोर्शन अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है। हमने जितनी भी अब तक में क्लासेस पढ़ी हैं चैप्टर 3 और 4 में सारे बेसिक्स थे। ठीक है। मतलब सब के सब जो है आपको पूरे एंटायर 11th और 12th में यूज होने वाले सब टॉपिक्स थे। तो अब आपका ग्रामेटिकल पोर्शन फिनिश हो गया है। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। समझ गए। तो बेसिक बातें थी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले वगैरह, मैथमेटिकल फिजिक्स, ये सब बेसिक्स थे। ठीक है। तो उन सबको हमने फिनिश कर लिया। अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। और उसका सबसे पहला टॉपिक है आपका, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? नहीं है? विजिबल है ना? ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसको एक बार हम लोग समझते हैं। ठीक है। कि प्रोजेक्टाइल पहले होता क्या है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि एक सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, आप जैसे सपोज एक बॉल है, खेलने के लिए आप क्या करते हैं, बॉल को थ्रो करते हैं हवा में। ठीक है। लेकिन क्या कीजिए, उसको हवा में थ्रो इस तरह से कीजिए कि आपका जो है ना, बॉल हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए। ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बनाए, कुछ इस तरह से। ठीक है। ऐसे देख रहे हैं। तो हम बॉल को इस डायरेक्शन में स्पीड दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे रहे हैं। ठीक है। वी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की। ठीक है। समझ में आ रही बात सबको? तो आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल के साथ आप देख रहे हैं ये एंगल कुछ बना रही है, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट, ये जो बॉल है, ठीक है, जिस बॉल को आप थ्रो कर रहे हैं, ठीक, एट एनी एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, दैट बॉल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ में आ गया क्या है? ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चाहे वो बॉल हो, स्टोन हो, ठीक है, कोई भी तरह की, इस तरह की चीज हो जिसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। यहाँ तक समझ आ गया सबको प्रोजेक्टाइल क्या है? चाहे पत्थर, बॉल, पेन, डस्टर, कुछ भी आप फेंकते हैं, है ना, एंगल बना के। जस्ट आप इमेजिन कीजिए, आप किसी को अपने क्लास में किसी चीज, किसी को आप अगर कोई भी चीज थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए? सपोज आप क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक, किसी पर्सन को आप क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं कोई भी चीज अपना। मान लीजिए किसी ने पेन मांगा, तो आप क्या करते हैं, जनरली पेन को फेंक देते हैं उसकी तरफ। ठीक। तो आप समझ सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। तो पेन जो है उठता है, उठ के फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट गया, फिर वहां से फिर धीरे 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 आपके फ्रेंड के हाथ में यहाँ पर चले जाता है। ठीक है। सो ऐसा होता है या नहीं होता है? सो दिस, है ना, मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो चीज आपको थ्रो हो रहा है, जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? कोई दिक्कत यहां तक तो बोलिए। प्रोजेक्टाइल क्या है, समझ आ गया? यस यस सर। ठीक है। अब दूसरा टर्म एक और आता है। ठीक है। जैसे इसको हमने थ्रो किया था बॉल को, तो बॉल ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे जाके फिर ऐसे वापस आ रहा है। ठीक है। मीन्स उसका जो मोशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ऐसे जाके फिर ऐसे आ रहा है ना? तो ये जो पाथ है, ठीक है, दिस पाथ इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम आता है, ट्राजेक्ट्री। ठीक है। ट्राजेक्ट्री स्पेलिंग समझ में आ रहा होगा सबको? TRAJECTORY, ट्राजेक्ट्री।
ठीक है। पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राजेक्ट्री। ठीक, और इस पाथ का जो शेप है जिसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, पैराबोलिक शेप। जैसे कटोरा होता है ना, कटोरा का जो शेप होता है वो जनरली हेमिस्फीयर होता है, बट कुछ कुछ जो है पैराबोला शेप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो शेप होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ग्राफ पढ़ते थे 10th में ऐसे करके, है ना, ये सब इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इन्वर्टेड पैराबोला टाइप का है। तो इसका पाथ का जो शेप है वो दैट इज, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राजेक्ट्री, पाथ को ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। तो अभी तक आपको दो वर्ड मुझे समझाना था। एक व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, जो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और वो ऑब्जेक्ट थ्रो करने के बाद जब जो पाथ अटेन करता है उस पाथ को हम लोग ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम, एनीवन? हाँ, सबको समझ आ रहा है? हाँ या नहीं रिप्लाई किया करो, चुप Yes, बैठने से sir. कैसे होगा? यस सर। हाँ ठीक है, कुछ बोलोगे नहीं तो ऐसा लगता है कि आवाज ही नहीं जा रही है मेरी किसी को। ठीक है चलिए, तो अब यहाँ से आपको एक और नई चीज सीखनी है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक प्रिंसिपल होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ, है ना, फिजिकल इंडिपेंडेंस। जानते हैं ये क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि सपोज एक घर है, ठीक है, घर की छत पे आप खड़े हो जाइए। ठीक है, घर की छत पे आप खड़े हो जाइए। ठीक है, यहाँ किनारे पे चलिए खड़े हो जाते हैं, गिरना नहीं है, किनारे पे खड़े हो गए। यहाँ से आप एक, ठीक है, आपको ये इतना गोलू मोलू हो गए आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको सुंदर बना देते हैं। चलिए, आप कुछ इस तरह से हैं ऐसे, अब देखिए आप स्मार्ट लग रहे हैं देखने में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, एक पत्थर को लेते हैं, एक हाथ, है ना, इस पत्थर को आप यहाँ से डायरेक्टली नीचे की तरफ ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और एक पत्थर को आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फेंकिए। यहाँ पर हमने क्या किया था, पत्थर को डायरेक्टली डाउनवर्ड, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका। और दूसरा क्या कर रहे हैं, एक पत्थर को यहीं से हम एक एंगल पे फेंक रहे हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे करके फेंक रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सीधा फेंक सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे दूर करके हॉरिजॉन्टल में फेंके, ऐसे करके ये जा रहा है, तो ये जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? और जो इसको, जिस पत्थर को हम ऐसे सीधा फेंके, वो जाके बिल्कुल ऐसे करके जाके गिरेगा। ठीक है, लेकिन ये जमीन पर जो है दोनों अलग अलग जगह पे गिरेगा। ठीक है, दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। समझ में आ रही बात सबको? जमीन पे दो अलग अलग जगह पे गिरेगा, लेकिन क्या है, दोनों को जो टाइम लग रहा होगा, इसको टाइम ऑफ फॉल जो होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। दो पत्थर लीजिए, घर के छत पर से एक ही टाइम पे दो दोस्त खड़े हो जाइए, एक पत्थर को सीधा नीचे की तरफ फेंकिए डाउनवर्ड, और एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकिए ऐसे। एक को ऐसे फेंके, एक को ऐसे फेंकिए, दोनों ही आपको सेम टाइम में जमीन पे जाके टच होगा। ठीक है, दिस इज ग्राउंड, जमीन पे जाके सेम टाइम में टच होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो आपको कहलाता है कि इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल मोशन था और जो वर्टिकल मोशन है वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। मींस वर्टिकल मोशन ने हॉरिजॉन्टल मोशन को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, या हॉरिजॉन्टल मोशन ने वर्टिकल मोशन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। और ये गलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने 1632 में, कब, आज से समझ सकते हैं आप, लगभग 400 साल पहले 1632 में पहली बार गलीलियो ने इसको, अपनी बुक थी उसकी, डायलॉग्स ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, डायलॉग्स ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, उस बुक में इसकी चर्चा की थी। उसने सबसे पहली बार बताया था ये चीज
कि जब आप दो चीजों को फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहता है। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस की कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। मतलब अच्छा, पहले इसका एक दो एग्जांपल समझा देता हूं मैं ताकि आप भूल ना जाएं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट को आप किसी गन से अगर फायर करते हैं, ठीक है, गन से फायर करते हैं तो बुलेट जो है धीरे 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 पहले दूर जाएगा, दूर जाके फिर धीरे धीरे जाके कहीं पे गिरेगा जमीन पे, है ना। तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? प्रोजेक्ट ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही पाथ होगा। उसको हम लोग बोलते हैं, ये भी एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन का। जैसे हेलीकॉप्टर है ऊपर में, ठीक है, हेलीकॉप्टर से अगर आप कोई भी चीज को अगर गिराते हैं, ठीक, तो उसको अगर आप जनरली हेलीकॉप्टर से अगर किसी चीज को आप कोई सामान गुड्स पैकेट या कोई भी रिलीफ बाढ़ वार के समय में फेंकते ना, तो उसको भी जब आप ऐसे फेंकेंगे तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, हवा में ऐसे करके प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और पैराबोलिक पाथ अटेन करता है। या फिर आप जब किसी भी मूविंग ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ट्रेन वगैरह में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, आप कोई भी चीज को सीधे ट्रेन से नीचे की तरफ फेंकेंगे, वो नीचे ऐसे सीधा नहीं जाता है, वो धीरे धीरे ऐसे करके एक पैराबोलिक पाथ लेता है। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस होता है। एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होता है, एक जो मोशन होता है दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, और एक जो होता है मोशन हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी चीज को जब आप ऐसे करके फेंक रहे हैं, इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो यहाँ से इसका एक हॉरिजॉन्टल, इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दिस इज वी नॉट कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? वी नॉट कॉस थीटा। और इसी वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े है ना, दिस इज वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि इस डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा होगा। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रहा है ये, ठीक है, तो उस समय में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो दिस इज वी नॉट साइन थीटा। लेकिन जब आप समझ सकते हैं कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस समय में जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होगी और वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही होगी। जा रहा है ये ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल के अलोंग भी जा रहा है, वर्टिकल के अलोंग भी जा रहा है, तभी तो रिजल्टेंट ऐसे होगा। तो उस समय में जब वर्टिकल के ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो आप समझ सकते हैं इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और जो उसकी वेलोसिटी होगी वी नॉट साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसका मतलब आप ये समझ गए कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन, ठीक है। समझ गए? दो बात समझ में आ गई आपको। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, v cos थीटा रहेगी सब जगह पे। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आप देख रहे हैं डिक्रीज हो रही होगी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज हो रही होगी। समझ आ गई बात सबको? मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है ये बताइए? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसमें, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कि प्रोजेक्टाइल दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट इज बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जब तक कि वो फ्लाइट में रहेगा, मतलब जमीन पे जब तक नहीं गिरा है तो तब तक वो उसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। It can be understood as the result of two separate simultaneously occurring components of motion along x and y axis। x axis के along भी और y axis के along भी motion होगा, ठीक है। अभी हमने बताया कि जो horizontal component होगा
वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज उधर एक्सेलरेशन 0 होगा, दैट इज मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट ऑफ अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? इन आवर स्टडी, हाँ, इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि पहला, कि ये जब इसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ एयर रेसिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को आप अगर हवा में थ्रो कर रहे हैं तो हम जानते हैं एयर का भी कुछ रेसिस्टेंस होता है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हम लोग ये मान के चलेंगे कि एयर रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो भी क्या होगी, वो भी कांस्टेंट होगी। हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल और इक्वेटर पे अलग अलग होती है, चेंज होता है, ठीक है। हम लोग को ये मान के चलना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी सब जगह पे। ये दो एजम्पशन है, पेपर में आता भी है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी एजम्पशंस हैं, अर्थ का रोटेशन को भी हम लोग इसमें नेग्लेक्ट करके चलते हैं, बट वो हम लोग को उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एजम्पशंस, ठीक है। अब हम लोग इसके इक्वेशंस को देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक। इसको हमने वेलोसिटी दी v नॉट, इसका थीटा नॉट एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। देखिए ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी जे कैप लग रहा है क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। और एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू द ग्रेविटी विच इज डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड, ए इक्वल्स टू माइनस जी जे कैप। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अभी हमने देखा कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो है वो 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, ठीक है, v नॉट का इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x कंपोनेंट आप देख सकते हैं कितना होगा, v नॉट कॉस थीटा नॉट, अभी आपको बताया। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा v नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो vox को हमने और voy को इस तरह से लिख दिया, ठीक। इफ द इनिशियल पोजिशन इज टेकन एज द ओरिजिन, शुरुआत हम लोग अगर ओरिजिन से करते हैं तो देन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ठीक है। सो है ना, हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़े हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी यानी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब x एक्सिस के अलॉन्ग लेंगे तो वी ओ एक्स लिखेंगे, ये वाला है ना, और इसलिए वी ओ एक्स हमारा कितना हो जाएगा कि वी ओ एक्स हमारा कितना है, वी नॉट कॉस थीटा, तो वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी कर दिए हम लोग, ठीक है, ये हो गया। और x इक्वल टू ये भी एक इक्वेशन होता है हाफ ए टी स्क्वायर वाला, तो यही इक्वेशन इसमें जाके कन्वर्ट हो गया। आप दो तरीके भी से समझ सकते हैं, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, या x इक्वल टू, है ना, ये जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, तो आप उस तरह से भी सीधा सोच सकते थे एक्सेलरेशन 0 है तो डायरेक्ट ये इक्वेशन हो जाएगी, या फिर इस इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ए एक्स 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, और एक्स नॉट भी 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट एक्स इंटू टी, तो वी नॉट एक्स इंटू टी, और वी नॉट एक्स कितना है, वी नॉट कॉस थीटा इंटू में टी। क्लियर है यहाँ तक? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख लीजिए यहाँ से y इक्वल्स टू, फिर उसी तरह से यू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी, वी नॉट वाई टी यानी y डायरेक्शन में प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर y नॉट तो 0 है, ठीक, लेकिन वी नॉट वाई जो है वो वी नॉट साइन थीटा है यहाँ से देखिए, और प्लस हाफ ए टी ए वाई कितना था, माइनस जी, देखे, ठीक है, तो हाफ, तो ए वाई की जगह माइनस जी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस हो गए आपके, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। अब ये तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे आया, ठीक है, अभी जो हमने किया, यानी कि जहां से वो चलना शुरू किया। अब हम लोग मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे, ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम टी पे हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, तो वी एक्स जो है वो, है ना, उतना ही रहेगा वी नॉट कॉस थीटा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर, तो ए 0 है, तो इसलिए वी एक्स जो होगा वी नॉट एक्स के ही बराबर होगा, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा। लेकिन जो y कंपोनेंट है उसमें ए वाई हमारा माइनस जी है, तो वी नॉट वाई हमारा वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, वही है, यू की जगह वी नॉट साइन थीटा है अपोज वर्टिकल डायरेक्शन में, और ए की जगह माइनस जी इंटू टी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये देखिए अब पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको आप समझिए।
टाइम कितना रह गया है? 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में हम लोग देखते हैं कहाँ तक समझ पाते हैं। इसमें आपको नोट में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बट वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट इट्स पीक, है ना। हम लोग जानते हैं जब पीक यानी कि हाईएस्ट पॉइंट होगा तो उस जगह पर वेलोसिटी जो होगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का, वो जीरो हो जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी एक्ट हो रहा होगा उस पर। ठीक है, तो लिखा वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट इट्स पीक ऑफ द पाथ एंड अगेन इंक्रीजेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर उसके बाद फिर वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करने लग जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। देखिए क्या होगा, शुरू किया वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कम 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 होते 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 एक टाइम पे जीरो हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन। फिर वहां के बाद जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया फिर नीचे आएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज 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 करने लग जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? आवाज आ रही है ना? मैं ही बोले जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय। अच्छा, मैथमेटिकल पार्ट हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग सिर्फ इस पूरे ग्राफ को समझते हैं क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी ये वाला यहाँ तक जो है आपको शुरुआत में, शुरू वाला पार्ट जो है आपको मैंने समझा दिया यहाँ तक, वी नॉट वाला। ठीक है, कर्सर जो मेरा मूव कर रहा है आपको दिख रहा है क्या? जो कर्सर है वो मूव कर रहा है वो, ठीक है। तो ओ पार्ट पे जो मोशन था वो आपको समझा दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर ये जो है, अब जो थीटा नॉट एंगल बना रहा था वर्टिकल से, अब ये एंगल आपका चेंज हो जाएगा। आप समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये एंगल बना रहा है बीटा। ठीक, तो अब वेलोसिटी एट टाइम टी जो है वो वीटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वी नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वेलोसिटी एट टाइम टी। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मैंने बताया था ये हमेशा कांस्टेंट होगा, कितना, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, क्योंकि ये इधर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो दिस इज कांस्टेंट। बट वर्टिकल कंपोनेंट ये अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था। ठीक है, कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, कहाँ गया? ठीक है, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट था हमारा, ठीक, सबसे लास्ट में देखिए वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी था सबसे लास्ट में, है ना, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, तो वही है वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ठीक, ये वाला आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपको समझा दिया मैंने कि वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, मोमेंटरली थोड़ा देर के लिए रेस्ट में आता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी इतना ही रहेगा। अब जब ये नीचे आ रहा है उस समय देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस थीटा नॉट रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा। देखिए, है ना, वी नॉट साइन थीटा नॉट जो ऊपर जा रहा था अब नीचे की तरफ तो माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन जो माइनस जी लग रहा था अब यहाँ पर प्लस जी लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, ये माइनस इंटू माइनस आप देख सकते हैं प्लस जी। अगर इस इक्वेशन को खोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस जी टी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रहा है तो ये इक्वेशन क्या है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी भी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी उसका डायरेक्शन ये देखिए पर्पल वाला जो है वीटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ये हो गया। और फिर जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा, जमीन पे जब गिर रहा है, ठीक है, उस समय में भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका इधर वी नॉट कॉस थीटा नॉट होगा। ठीक है, अब ये एंगल जो है अब फिर से जितना यहाँ पर थीटा नॉट था इस डायरेक्शन में माइनस थीटा नॉट हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी फिर से वही माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट, इसका इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये वाला जो था वी नॉट साइन थीटा नॉट उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा माइनस वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है, तो ये इसका पूरा ग्राफ था। ठीक है, इसको हम लोग को समझना था, इसके बारे में कल हम लोग, है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह देखेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत सारा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आज टाइम हो गया है। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, फिर कल हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से आगे। ठीक है, ओके, कुछ किसी को और पूछना है? समझ आया इतना या नहीं आया?